चीन ने अपने दो प्लान की डेडलाइन तय करके रखी है। पहला है ताइवान को हड़पना और दूसरा है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनना। चीन ने इस मकसद के लिए एटमी विध्वंस का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। चीन कहता है कि वो पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन जल्द ही अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में तब्दीली लाने वाला है। सैटेलाइट इमेज से चीन की हरकतों का बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ। सबूत मिले हैं कि चीन रेगिस्तानी इलाके में एक घातक न्यूक्लियर चक्रव्यूह रच रहा है। आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। एटमी डॉक्ट्रिन, ड्रैगन ने बदला सीन। चीन के पास मिसाइलों का विनाशकारी नेटवर्क है। जखीरे की ऐसी रेंज है जो न सिर्फ सुपर पावर अमेरिका को निशाने पर रख सकती है, बल्कि दुनिया के किसी कोने तक पहुंच सकती है। चीन ने न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलों का स्टॉक जमा कर रखा है, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पेंटागन के होश उड़ा रही है। ये वो सैटेलाइट इमेज है जिसने चीन की सबसे घातक और रहस्यमयी हकीकत का खुलासा कर दिया है। दुनिया पहली बार देख रही है कि किस तरह चीन ने उस परमाणु चक्रव्यूह को रच दिया है जहां से वो न सिर्फ न्यूक्लियर हमले को रोक सकता है, बल्कि नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को तब्दील भी कर सकता है। यानी चीन को जब कभी किसी साजिश को अंजाम देना होगा तो एटमी हमले को लॉन्च कर सकता है। चीन का ये न्यूक्लियर किला किस तरह डबल रोल निभाने वाला है और कैसे चीन ऑपरेशन ताइवान के लिए अपने प्लान को अमली जामा पहनाने वाला है, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले इस किले की सच्चाई जानिए। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन शिनजियांग के रेगिस्तानी इलाके में हामी न्यूक्लियर मिसाइल साइलो फील्ड के आसपास एक विशाल सैन्य परिसर बना रहा है, जिसे चीन का न्यूक्लियर फोर्ट कहा जा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि हामी साइलो फील्ड के आसपास 80 से ज़्यादा कंक्रीट लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं। ये मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स DF-41 ICBM, एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। खास बात, इस स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ऑक्टागन है। यहाँ 2-3 विशाल आकार के कॉम्प्लेक्स बने नजर आ रहे हैं, एक 140 किलोमीटर दूर और दूसरा 230 किलोमीटर दूर। इस स्ट्रक्चर में पर्सनल हाउसिंग, वाहन स्टोरेज, आर्मर्ड बंकर और वेपन स्टोरेज है। इसके अलावा चीन ने इस न्यूक्लियर किले के अंदर बंकर, फाइबर ऑप्टिक से जुड़े कम्युनिकेशन नोड्स, एयरफील्ड, रेल लिंक्स और रोड नेटवर्क बना डाले हैं। चीन अपने एटमी किले के जरिए लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ज्यादा सुरक्षित रखना चाहता है, ताकि अमेरिका जब भी उस पर हमला करे तो सेकेंड वॉर के लिए वो पूरी तरीके से तैयार रहे और सेकेंडों में ही वो खेल से अपना काम तमाम कर दे। इसके साथ में आपको बताएं कि इसीलिए वो अपने एटॉमिक पावर को और ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहता है। आपको बताएं कि चीन के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधे अमेरिका पर वॉर कर सकती हैं। ये खुला रहस्य है कि चीन के परमाणु मिसाइलें अमेरिका के किसी भी शहर तक पहुंच सकती हैं। अब इन सैटेलाइट इमेज से भनक लग रही है कि चीन उन अलग थलग परमाणु साइलों के पास लॉन्चिंग पैड, बंकर और कम्युनिकेशन सिस्टम का एक विशाल जाल बना रहा है। यहाँ चीन अपनी सबसे लंबी दूरी की मिसाइलों को स्टोर कर रहा है। चीन की इस मिसाइल सिटी को लेकर पहली बार अंदाजा लग रहा है
पहले कभी भी इसके बारे में दुनिया को खबर नहीं थी। चीन ने एटमी फोर्स की सुरक्षा और संचालन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे को कामयाबी के साथ डिजाइन कर लिया है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन की एटमी डॉक्ट्रिन के मुताबिक सेकंड स्ट्राइक की ताकत में इजाफा करने के लिए यह किलेबंदी कारगर साबित हो सकती है। लेकिन इसके पीछे चीन के 3 बड़े मकसद भी नजर आ रहे हैं। चीन ने मिशन ताइवान के लिए 2027 का डेडलाइन सेट किया है। अमेरिकी एजेंसी का दावा है कि चीन की रणनीति तेजी से ताइवान पर हमले की ओर बढ़ रही है। इसीलिए ये एटमी किला एक मैसेज की तरह है, यानी ताइवान को धमकी और अमेरिका को धमक। ताइवान के साथ तनाव के बीच चीन ने अमेरिका के सामने एटमी होड़ को तेज करने के भी संकेत दिए हैं। चीन अपने एटमी हथियारों की संख्या बढ़ाने वाला है। अगले 3 साल के अंदर इसमें तब्दीली आने के आसार है। दरअसल अपने रेगिस्तानी परमाणु भंडारों की रक्षा करने की क्षमता चीन के उस टारगेट के लिए अहम है जिसमें वो न्यूक्लियर डेटरेंट विकसित करना चाहता है। एक ऐसी नीति जो पहले एटमी हमला होने पर जवाबी कार्रवाई करने की शक्ति की नुमाइश कर सके। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को मॉडर्नाइज करने में ताकत झोंक दी है। इसमें भी पहले नंबर पर न्यूक्लियर पावर है, जिसे जिनपिंग नई हद तक बढ़ा देना चाहते हैं। हालांकि दुनिया के बड़े डिप्लोमेट्स का मानना है कि चीन इस मामले में पारदर्शिता नहीं बरत रहा है और इस पर वो कोई समझौता भी नहीं करना चाहता है। चीन का दावा है कि न्यूक्लियर हथियारों का पहले इस्तेमाल न करना उसकी नीति का आधार है, लेकिन मिलिट्री एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ताइवान के मसले पर चीन बाहरी दखलंदाजी मतलब अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेगा और तब उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स से एटमी प्रेशर बनाने का हथियार साबित होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना अपनी न्यूक्लियर पोस्चरिंग को भी सशक्त और मजबूत बना रहा है और चाइना की जो मंशा है वो अपने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत दिखाने की है। और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व का जो चाइना है वो जाहिर है कि 2035 तक अपने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को पूरा कर लेना चाहता है। 2049 तक चाइना विश्व की नंबर 1 शक्ति बन जाना चाहता है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो अमेरिका को लगातार वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है। ताइवान के ऊपर भी बड़ी खतरे पैदा करने की साजिशें रच रहा है। अमेरिका ने चीन के इस मिलिट्री बिल्डअप के खतरे को सूंघ लिया है। वो अब काउंटर मेजर्स की तैयारी कर रहा है। ताइवान को बचाना मकसद हो सकता है, लेकिन पैसिफिक को अमेरिका चीन का वॉर थिएटर बनने की गलती नहीं करना चाहता। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बता दिया है कि चीन की मंशा का जवाब किस तरह दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने एशियाई सहयोगियों से कहा है कि चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला करने और इलाके में उसके वर्चस्व को रोकने के लिए जितनी जल्दी हो सके एक्शन में आ जाएं। चीन के एटमी किला की जंगी मंशा खुलकर सामने आ गई है। इंडो पैसिफिक में 6 ऐसे देश हैं जिनके खिलाफ चीन विस्तारवादी साजिशों को अंजाम देने के लिए घुसपैठ करने से भी गुरेज नहीं करता है। खास तौर से साउथ चाइना सी, 9 डैश लाइन और कई मुल्कों के साथ सीमा विवाद। चीन का एटमी फोर्ट रीजनल बैलेंस के लिए चुनौती साबित हो सकता है। चीन ने अमेरिकी पेंटागन के जवाब में ऑक्टागन को जमीन पर इसी वजह से उतारा है। शिनजियांग के रेगिस्तान में चीन ने 2 ऑक्टागन बनाए हैं। सेंटर में एक बड़ी इमारत नजर आ रही है, इसके चारों ओर दूसरी इमारतों का घेरा। इन इमारतों में चीन की न्यूक्लियर फोर्स का डेरा है। माना जा रहा है कि तीसरी मंजिल लॉन्चर्स और मिलिट्री व्हीकल्स के लिए, जबकि दूसरी तरफ कई इमारतों को लेकर रहस्य अभी भी बरकरार है।
पिछले साल बीजिंग में एक मिलिट्री परेड के दौरान चीन की रेड आर्मी ने न्यूक्लियर वॉरहेड वाले हथियारों का प्रदर्शन किया था। इनमें साइलो आधारित और ट्रक माउंटेड आईसीबीएम शामिल थे। शिंगयांग के रेगिस्तान में चीन अपने एटमी किलेबंदी का निर्माण पिछले 6 साल से लगातार कर रहा है, वो भी गुपचुप तरीके से। लेकिन अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। आपको बताएं कि हामी रेगिस्तान से चीन अमेरिका के किसी भी शहर को तबाह कर सकता है अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ। आपको बताएं लगातार जिस तरह से चीन एटॉमिक पावर को मजबूत कर रहा है, उससे साफ जाहिर होता है कि वो अमेरिका को किसी भी हालत में बख्शेगा नहीं अगर अमेरिका उसके ऊपर अटैक करता है। चीन की एटमी हरकतों पर नजर रखने वाले कार्नेगी इंटरनेशनल पीस के एक्सपर्ट तोंग झाओ के मुताबिक इस बात की पूरी संभावना है कि चीन का ऑक्टागन स्ट्रक्चर और अजीबोगरीब टावर C3 कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन के साथ साथ हामी आईसीबीएम साइलो साइट से एटमी हथियारों की लॉन्चिंग और स्टोरेज से जुड़ा है। अमेरिका के पास खुफिया रिपोर्ट्स हैं कि चीन दूसरे किसी भी देश के मुकाबले अपने परमाणु हथियार की क्षमताओं का तेजी से विस्तार और सुधार कर रहा है। चीन के मिलिट्री बिल्डअप पर पेंटागन की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के परमाणु हथियारों के उत्पादन में कमी आई है, लेकिन साल 2030 तक चीन 1000 परमाणु हथियार तैयार करने के रास्ते पर है। दिसंबर में अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि चीन ने अपने 3 मुख्य परमाणु भंडारों में 100 आईसीबीएम को लोड कर लिया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना शिनजियांग प्रोविंस के हामी न्यूक्लियर साइलो फैसिलिटी के पास एक बड़ा सैन्य परिसर निर्मित कर रहा है और जाहिर है कि चाइना लगातार अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को तेज़ गति से आगे बढ़ा रहा है। चाइना अपनी जो न्यूक्लियर पॉस्चरिंग को भी लगातार सशक्त और मजबूत दिखाने की कवायद कर रहा है। चाइना अपने एटॉमिक वेपन्स की संख्या को भी लगातार बढ़ा रहा है। चीन अपनी हर न्यूक्लियर तैयारी को सेल्फ डिफेंस का नाम देता है, लेकिन उसका अतीत बताता है कि चीन ने अपने हथियारों को घुसपैठ का कवर बना लिया है। इस एटमी किले से चीन ने पहला निशाना ताइवान पर साध रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।